जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अर्मी साइंस क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एकदम आसान मेथड से हम आपको बताएंगे, आप देखिएगा 100% आपको याद हो जाएगा यहीं पर। तो देखिए, अवतल दर्पण से कॉन्केव मिरर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा। तो सबसे पहले ये बताइए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, इसका जो परावर्तक सतह है वह अंदर की ओर धंसा हुआ है। आपको हम ट्रिक से बताएंगे, देखिएगा याद हो जाएगा 100%, इसकी मैं गारंटी देता हूं आपको। तो चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले इसके डिफिनीशन याद रखिएगा। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की अगर पूछ देता है आपसे फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। अगर समतल दर्पण का पूछता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। अब देखिए, जो हमारा ये P है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। P को क्या कहते हैं, ध्रुव, यानी कि पोल इंडिकेट करते हैं P से ध्रुव को। आइए, जो छोटा वाला F हम लिखे हैं, इसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब ये जो बड़ा वाला F है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, सिर्फ फोकस। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस। और C आप लोग जानते हैं वक्रता केंद्र, C को कहते हैं वक्रता केंद्र। ये जो हमारा है इनफाइनाइट, ये अनंत है। तो देखिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर रहता है, यानी कि सॉरी, अगर कोई वस्तु अनंत पर है, वस्तु अगर कोई कहाँ है, अनंत पर है, यहाँ पर हम वस्तु रख दिए, इसको हम पहला नाम दे दिए, पहला वस्तु है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फोकस पे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, यानी कि यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। पहला वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और ये देखिए, ये वास्तविक होगा। कैसा होगा ये होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। जब कोई वस्तु को हम लोग, किसी वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब देखिए वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखिए, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा, और यहाँ पर बनेगा जो, वो बहुत छोटा होगा। कैसा होगा, बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, यानी कि ये दूसरा हमारा वस्तु है, इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, दूसरा वस्तु को हम लोग रखते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा दूसरा वस्तु है। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। फिर अगर देखिए, हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी कि यह हमारा तीसरा वस्तु है, इसको हम कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी कि जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। वास्तविक, उल्टा और बराबर बनेगा। कहाँ रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो अगर हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम रखते हैं वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा, कहाँ रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे हैं, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। चौथा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, फिर और क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब देखिए, कहाँ रखे थे हम,
इसको हम रखे थे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि चौथा यहाँ पर है वस्तु, तो चौथा यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम उसको रखते हैं फोकस पे रखते हैं, तो फोकस पे रखेंगे यानी कि यहाँ पांचवा वस्तु मान लीजिए हम रखते हैं फोकस पे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, यानी कि पांचवा वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब देखिए जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर भी वास्तविक होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब बहुत बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये आप लोग समझ गए। अब देखिए अगर हम फोकस और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं, यानी कि यहाँ पर रखते हैं, फोकस और फोकस दूरी के बीच में रखते हैं कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण का पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब देखिए पीछे बनेगा लेकिन कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी होगा। इसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, यानी कि आभासी होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। तो ये बनता है प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। तो देखिए छोटा सा एक हम अपने से आपको बताने का कोशिश किए कि आप लोग का एक जगह सब इसका प्रतिबिंब मिल जाए। तो देखिए हम बता दिए हैं। अब इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब हम आपको बता दिए। एक और बात याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सभी प्रकार का बनता है, काल्पनिक, वास्तविक, सीधा, उल्टा, बाड़ा, ये सब इसमें प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चे तक भी पहुंचे। इसका आप लोग अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा।